जय श्री राम। नमस्कार। भी मनाते हैं। ऐसे तो भारतवर्ष पर्वों का देश कहा जाता है। इसमें हिंदुओं के लिए होली पर्व जो है बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो होली की शुरुआत के विषय में हम आपसे जानना चाहेंगे, कृपया इस पर प्रकाश डालिए। आसाय गोविंदाय नमो नमः। राधा कृष्ण के वात्सल्य प्रेम के रूप में मनाई जाने वाली होली आपके उत्तर प्रदेश स्थित मथुरा के पास बरसाना में घर आजा होली में सजाना हो नात होलिका दहन के समय में अक्सर ये देखा जाता है एक पूजा का विधान है। यह पूजा क्यों करती? के रंग, जीवन में रंगों का बड़ा महत्व है और होली नमस्कार। मैं आगंतुक होली के अवसर पर सभी को होली का शुभकामना देता हूं और होली के ऊपर कुछ चर्चा रखे हैं, कुछ जानकारियां देंगे पंडित दिलीप जी मिश्रा जो हमारे सामने हैं। जय श्री राम। हमारे हारमोनियम पर लोकगीत गायक श्री रामानंद जी चौहान हैं जो कि शिलोंग रेडियो सेंटर में गा चुके हैं, प्रोग्राम कर चुके हैं। और ढोलक पर हैं श्री रतन सूत्रधर जी हैं जो कार्यक्रम को पेश करेंगे। तो सर्वप्रथम मनाते हैं। ऐसे तो भारतवर्ष पर्वों का देश कहा जाता है। इसमें हिंदुओं के लिए होली पर्व जो है बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो होली की शुरुआत के विषय में हम आपसे जानना चाहेंगे, कृपया इस पर प्रकाश डालिए। आसाय गोविंदाय नमो नमः। राधा कृष्ण के वात्सल्य प्रेम के रूप में मनाई जाने वाली होली आपके उत्तर प्रदेश स्थित मथुरा के पास बरसाना में आरंभ हुई। इस होली के बारे में कई कथाएं हैं जिसमें कृष्ण और राधा के प्रेम की कथा आती है, वात्सल्य प्रेम की कथा। भगवान कृष्ण अपने रंग को लेकर के माँ से बार बार उलाहना करते थे कि जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। इस बात को सुनकर के माता ने उन्हें प्रसन्न करने के लिए कह दिया कि लाला तू राधा को ऐसे रंग में रंग दे कि वह बिल्कुल तेरे रंग में रंग जाए। इस बात को सुनते ही माता से सुनते ही कृष्ण को जैसे अनुमति मिल गई हो, वह अपने ग्वालों को साथ लेकर के ब्रज पहुंचे और वो राधा रानी और गोपियों के साथ मिलकर खूब होली खेली। इससे ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हुए और उसी दिन से होली, रंगों की होली की शुरुआत कही जाती है और तब से पूरे भारतवर्ष में लोग रंगों की होली खेलते हैं। तो हम कुछ होली गीतों का भी समाज में देखते हैं कि लोग हर्षोल्लास के साथ गीत गाते हैं। जिन लोकगीतों की परंपराएं हैं, लोकगीतों की परंपरा में हम सुनते आ रहे हैं होली गीतों को भी। तो इसके लिए एक हम चौहान जी से एक लोकगीत सुनना चाहेंगे होली के ऊपर। होली तोरे संग हो लाल पियर कइले श्याम, लाल पियर कइले श्याम रंगवा से रंग हो लाल पियर कइले श्याम, रंगवा से रंग हो लाल पियर कइले श्याम। कैसे में खेली सखी होली तोरे संग हो, कैसे में खेली सखी होली तोरे संग हो लाल पियर कइले श्याम, लाल पियर कइले श्याम रंगवा से रंग हो लाल पियर कइले श्याम रंगवा
के मौके पर हम ये देखते हैं कि पहले से ही एक दिन पूर्व होलिका दहन का कार्यक्रम किया जाता है। तो ये होलिका दहन क्या है पंडित जी, इस पर आप कुछ प्रकाश डालिए। होली के पूर्व संध्या पर मनाए जाने वाला एक पारंपरिक उत्सव है। होलिका वास्तव में असुरराज हिरण्यकश्यप की बहन थी। ये पारंपरिक कथाएं हैं। असुरराज के घर में भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ, जो हर वक्त ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्र का जाप करते थे। इससे हिरण्यकश्यप बड़ा प्रसन्न रहता था और उसने प्रहलाद को मारने की कई कोशिशें की, पर वो असफल रहा। उसकी बहन होलिका को ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त था कि वो आग में नहीं जलेगी। हिरण्यकश्यप के कहने पर होलिका ने प्रहलाद को गोद में लेकर के अग्नि में प्रवेश करने का निश्चय किया और अग्नि में प्रवेश करते ही देखिए ईश्वर की कृपा है कि होलिका जल गई और प्रहलाद बच गए। तो कहते हैं कि जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। तो प्रहलाद बच गए ईश्वर कृपा से। उस दिन से नगरवासी बड़े प्रसन्न हुए और होली मनाने लगे और होली के साथ पारंपरिक लोकगीत और होली के रंगों का शुरुआत हुई। इसको छोटी होली भी कहते हैं। इस होली गीत गाने की परंपरा रही है हमारे समाज में जी। तो एक हम आग्रह करेंगे चौहान जी से कि एक उस पर गीत गाएं। गौरा होखतैया होली खेले चल वृंदावन में। गौरा होखतैया होली खेले चल वृंदावन में। गौरा होखतैया गौरा होखहो, गौरा होखतैया गौरा होखहो, गौरा होखतैया होली खेले चल वृंदावन में। 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 सुनिए कि वृंदावन में भीड़ होला भारी, सुनिए कि वृंदावन में भीड़ होला भारी, भीड़ होला भारी, वो भीड़ होला भारी। कृष्ण जी के वृंदावन में जुटे नर नारी, जुटे नर नारी, वो जुटे नर नारी। महिमा बाय परम पार हो, महिमा बाय परम पार हो, महिमा बाय परम पार। होली खेले चल वृंदावन में। गौरा होखतैया होली खेले चल वृंदावन में। गीत बहुत सुंदर है। इसके बाद हम आते हैं पंडित जी, होलिका दहन के समय में अक्सर ये देखा जाता है एक पूजा का विधान है। यह पूजा क्यों करते हैं हम लोग? कि जिस दिन हिरण्यकश्यप के कहने पर होलिका जो है भक्त प्रहलाद को लेकर अग्नि में प्रवेश करने वाली थी, उस दिन सभी नगरवासी बड़े चिंतित हुए और अपने अपने घरों में अग्नि को प्रज्वलित करके अग्निदेव से भक्त प्रहलाद के रक्षा के लिए पूजा की। होलिका की अग्नि जो है आपके जीवन के दुख कष्टों को हर लेती है। यूं आप कह सकते हैं कि होलिका की अग्नि हमने भगवान द्वारा भक्त को बचाने की एक व्यवस्था है, ऐसा आप कह सकते हैं। हम लोग होली का त्योहार तो बड़ी खुशियों के साथ मनाते हैं।
दुश्मनी को भुलाकर हम दोस्त बन जाते हैं। होली का त्योहार वास्तव में क्या है? देखिए, होली जो है हम मनाते कब है, पहली बात तो ये है। होली हम फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन मनाते हैं और यह त्योहार हिंदुओं के लिए बड़ा महत्व रखता है। पूर्णिमा के दिन जो आप बोला, पूर्णिमा जानकारी प्राप्त की है कि पूर्णिमा के दिन होली का दहन होता है, उसके दूसरे दिन होली खेलते हैं, ऐसा है? हाँ। होली के रंग, जीवन में रंगों का बड़ा महत्व है और होली रंगोत्सव है। यह फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन जो होलिका दहन होती है, उसके दूसरे दिन प्रातः काल से होली की शुरुआत होती है। अच्छा, होली हम कैसे खेलते हैं, ये बड़ा अच्छा सवाल है। होली के दिन प्रातः काल जगने के बाद हम लोग स्नान इत्यादि करके सबसे पहले ठाकुर जी के साथ होली खेलते हैं, क्योंकि भगवान ने हमारे जीवन को रंगों से भरा है। अतः भगवान के चरणों में रंग चढ़ाना प्रमुख बात है। तो रंगों को लेकर के भगवान के मंदिर में हो, जिसको जो सुविधा हो वैसे लेकर के ठाकुर जी को नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्रह्मणिताय च जगद्विताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ये प्रभु सबको उद्धार करने वाले हैं, सबके तारनहार हैं, इसलिए हमारे जीवन को भी मंगल रूप से चलाएं। इस धारणा के साथ भगवान के शरण में होली चढ़ा करके हम अपने इष्ट मित्रों के साथ, बंधु बांधवों के साथ रंगों की होली खेलते हैं। इसमें वैमनस्यता जो है, एक दूसरे के प्रति सौहार्द का भाव होता है। वर्ण वैषम्य नहीं है, जात पात की कोई बातें होली में नहीं होती। सभी लोग सबके साथ रंग खेलते हैं और बड़े बुजुर्गों के सम्मान का बड़ा ख्याल रखा जाता है। बुजुर्गों से हम आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, छोटों को प्यार बांटते हैं और माताएं और बहनें बड़े विभिन्न प्रकार के पकवान बनाती हैं घर में। इस बात की प्रमुखता है, विभिन्न प्रकार की पकवान बनाती हैं। हम इष्ट मित्रों के साथ रंग भी खेलते हैं और उनका भी लुत्फ उठाते हैं। इस तरह यूं कहिए होली कि एक दूसरे को सौहार्द बांटने का त्योहार है। वैमनस्यता भुलाकर, आपसी मतभेद भुला करके एक दूसरे से प्रेम बढ़ाने का उत्सव है होली। अच्छी बात है। तो होली को हम और किन किन नामों से जान सकते हैं? जी, विशेषकर होली उत्तर प्रदेश और बिहार से शुरुआत हुई। तो उत्तर प्रदेश में होली को फगुआ या फाग कहते हैं। इस समय का परिवर्तन है, वसंत उत्सव है, वसंत का आगमन हो रहा है, चारों तरफ हरियाली होती है, रंगोत्सव भी कहते हैं। मुख्य रूप से आप बसंत उत्सव कह सकते हैं। बसंत और वसंत का ये आगमन हमारे समाज में, हमारे देश में यूं कहिए तो हो चुका है। तो इस वसंत उत्सव के ऊपर, इसके ऊपर हम लोग एक गीत सुनना चाहेंगे वसंत का। हम चौहान जी से आग्रह करेंगे कि एक वसंत के ऊपर गीत सुनाएं। घरे आजा होली में सजानवा हो, ना तो जीते मरी जाए। घरे आजा होली में सजानवा हो, ना तो जीते मरी जाए। जीते मरी जाए जाके रेली से कटाई, जीते मरी जाए जाके रेली से कटाई। पागल भइल बाटे मोरा मनवा हो, हम तो फंसी लगाई। घरे आजा होली में सजानवा हो, ना तो जीते मरी जाए।
हम लोगों ने सुना। इसके पश्चात हम जानना चाहेंगे पंडित जी से कि होली के अवसर पर जो हम रंग लगाने की परंपरा देखते हैं, असल में ये क्यों होती है? देखिए, पूरे रंगोत्सव के मध्य में भगवान कृष्ण और राधा रानी की बातें हैं, वात्सल्य प्रेम की बातें हैं। भगवान कृष्ण ने राधा रानी को ऐसे रंग में रंग दिया कि राधा खुद कृष्ण के रंग में रंग गई, और इस वात्सल्य प्रेम का रंग सनातन धर्म के लोगों पर ऐसा चढ़ा कि चारों तरफ रंग ही रंग हो गया। और रंग का आपके जीवन में बड़ा महत्व है। जरूर। देखिए, लाल रंग जो है वो प्रेम और नई शुरुआत का प्रतीक है। पीला रंग जो है वो समृद्धि का प्रतीक है। नीला रंग तो स्वयं भगवान कृष्ण है। सफेद रंग शांति का प्रतीक है। हरे रंग की बात हम जानते हैं कि हरियाली प्रकृति से संबंधित है, उर्वरता है उसमें। बैंगनी रंग ज्ञान का प्रतीक है। तो रंग आपके जीवन में होने चाहिए। जिस व्यक्ति के जीवन में रंग नहीं वो नीरस व्यक्ति है। तो रंग का हमारे सनातन धर्म पर बहुत बड़ा प्रभाव है। अच्छी बात है, रंग का हमारे जीवन में बड़ी। एक प्रश्न हमारे सामने आता है कि होलिका दहन के समय महिलाओं को उसमें शामिल नहीं होना चाहिए, नहीं देखना चाहिए, ऐसा एक सामाजिक प्रथा सुनने में आती है। इसके विषय में आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ऐसी बातें नहीं है। वास्तव में उत्तर भारत में एक प्रथा है, ये कहीं लिखित नहीं है। ऐसा लोग कहते हैं कि गर्भावस्था में और जो नई दुल्हनें जो शादी करके ससुराल आती हैं उनको होलिका दहन नहीं देखना चाहिए। इसके पीछे की मान्यता यह है कि होलिका राक्षसी थी और वो अग्नि में जल गई, उसका पूरा शरीर जल गया। इससे क्या है कि गर्भवती महिलाओं और नव विवाहित महिलाओं के जीवन में कोई नकारात्मक ऊर्जा ना आए, उनके मन में नकारात्मकता ना आए, इसलिए यह मान्यता है कि उन्हें नहीं देखनी चाहिए। वैसी और कोई विशेष बातें नहीं है। तो इतनी जानकारियों के लिए आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और इस कार्यक्रम की समाप्ति पर एक होली गीत का आग्रह करूंगा चौहान जी से। रंग बरसे सांवरिया, अबला में उड़े लाया बिरिया। रंग बरसे सांवरिया, राम रसिया खेले होलिया। रंग बरसे सांवरिया, राम रसिया खेले होलिया। रंग बरसे सांवरिया। हैप्पी होली। हैप्पी होली सभी को। मैं सभी को धन्यवाद करता हूं इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए, समापन करने के लिए। और आने वाले समय में भी हम इसी तरह से अपने प्रेम का वातावरण बनाए रखेंगे और पंडित जी को साथ में रखेंगे। ये सभी को शुभकामना देते हैं। धन्यवाद। आप सबने इस कार्यक्रम को देखा, इसके लिए आप सबको धन्यवाद। हम आगे भी ऐसे कार्यक्रम करते रहेंगे और आप सबका समर्थन प्राप्त करते रहेंगे, ऐसी आशा है। धन्यवाद।